दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि न्यायपालिका भावनात्मक या राजनीतिक बहसों के आधार पर नहीं, बल्कि संवैधानिक सिद्धांतों और कानूनी दायरे में ही निर्णय लेती है। शुक्रवार को अदालत ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल को खारिज कर दिया, जिसमें देश भर में बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी मस्जिद के निर्माण या नामकरण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। यह याचिका एक व्यापक निर्देश चाहती थी कि भारत में कहीं भी बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद बनाने या उसका नाम रखने की अनुमति न दी जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि बाबर एक इन्वेडर था, इसलिए उसके नाम पर कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए। यह भी कहा गया कि बाबर ने हिंदुओं को गुलाम कहा था और इस तरह के ऐतिहासिक संदर्भों को देखते हुए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अदालत का रुख स्पष्ट था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस याचिका पर विचार करने से ही इनकार कर दिया। जब बेंच ने संकेत दिया कि वह इस मामले में दखल देने के इच्छुक नहीं है, तो याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। परिणाम स्वरूप मामला डिसमिस्ड एज विथड्रॉन के रूप में समाप्त हो गया। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बबरी मस्जिद का मुद्दा फिर से राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में उभर रहा है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद निर्माण की योजना की घोषणा की थी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। बाबरी मस्जिद का इतिहास भारत की सामूहिक स्मृति में गहराई से दर्ज है। 16वीं सदी में मुगल शासक बबूर के सेनापति मिर्बाकी द्वारा अयोध्या में मस्जिद का निर्माण कराया गया था। सदियों तक यह स्थान आस्था और विवाद दोनों का केंद्र बना रहा। 6 दिसंबर 1992 को उस ढांचे का विध्वंस हुआ, जिसे बाद में देश की राजनीति और सामाजिक ताने बाने में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा गया। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने ऐतिहासिक फैसले में विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही अदालत ने यह भी माना कि 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस एग्रीजियस वायोलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ था। न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि अयोध्या में ही किसी प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि मस्जिद निर्माण के लिए दी जाए। यहाँ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलू भी है। भारत का संविधान आर्टिकल 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसी धार्मिक स्थल के नामकरण या निर्माण पर ब्लैंकेट बैन लगाने का सवाल सीधे सीधे इन मौलिक अधिकारों से जुड़ जाता है। अदालत शायद यही देख रही थी कि क्या यह याचिका न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे में आती है या नहीं। दरअसल पीआईएल का उद्देश्य जनहित में उन मामलों को उठाना होता है जहां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो या प्रशासनिक चूक हो। लेकिन जब कोई याचिका व्यापक और काल्पनिक आशंकाओं पर आधारित हो, जैसे कि भविष्य में कहीं भी किसी नाम से मस्जिद बन सकती है, तो अदालत आमतौर पर उससे दूरी बनाए रखती है। इस पूरे घटनाक्रम से एक व्यापक संदेश भी निकलता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में इतिहास, आस्था और राजनीति अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन न्यायपालिका का दायित्व है कि वह इन टकरावों के बीच संतुलन बनाए रखे और कानून के शासन को सर्वोपरि रखे। बबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद दशकों तक चला। 2019 का फैसला एक तरह से उस लंबे अध्याय का न्यायिक समापन था, लेकिन उससे जुड़ी भावनाएं और प्रतीक अब भी सार्वजनिक जीवन में मौजूद हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह ताजा रुख यह दर्शाता है कि अदालत अतीत के विवादों को दोबारा व्यापक कानूनी लड़ाई में बदलने के लिए तैयार नहीं है, जब तक कि कोई स्पष्ट संवैधानिक उल्लंघन सामने न हो। अंततः यह मामला हमें यह भी याद दिलाता है कि भारत का लोकतंत्र केवल चुनावों या राजनीतिक बहसों से नहीं चलता, बल्कि मजबूत संस्थाओं से चलता है। और जब भी संवेदनशील धार्मिक या ऐतिहासिक मुद्दे अदालत के दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो न्यायपालिका का काम है कानून की सीमाओं के भीतर रहकर फैसला करना, न कि भावनाओं के आधार पर। यह फैसला फिलहाल एक संकेत है कि देश की सर्वोच्च अदालत अतीत के घावों को दोबारा कानूनी जंग में बदलने से बचना चाहती है और संवैधानिक संतुलन को प्राथमिकता देती है।